हेलो गाइस, वेलकम बैक का एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल यूपी टू यूके में। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाई जाए यूके इसमें क्या क्या लॉज हैं। सारे लॉज तो मेरे को भी नहीं पता, तो जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं जो रिसेंटली कोई शिफ्ट होता है या आने की सोच रहा है तो उन लोगों को पता होने चाहिए, या कोई और अदर कंट्री से भी अगर जानना चाहता है कि यूके में क्या क्या लॉज होते हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है। अब जैसे भी हम किसी नए कंट्री में जाते हैं तो उसके लॉज हमें पता होने चाहिए, कि बहुत ज़रूरी होता है। गलती से फ़ाइन लग जाए या जेल भी हो सकती है अगर हमने कोई बड़ा क्राइम कर दिया और हमें नहीं पता था उसके बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूके में क्या क्या लॉज हैं, जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं जो सबको पता होने चाहिए, यूके में आ गए हैं, जो रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं या जो आने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं गाइस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्मोकिंग के ऊपर। स्मोकिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, क्योंकि बच्चे से लेकर समझ लीजिए 19-20 साल के बच्चे से लेकर और 80-90 तक के लोग जो हैं स्मोकिंग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्मोकिंग बहुत कॉमन है यहाँ पर और पब्लिक प्लेस में भी करना अलाउ है। स्मोकिंग आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लॉ है स्मोकिंग को लेकर वो ये है कि आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए। अगर आपको टोबैको का सेवन करना है तो 18 साल की कम एज में आपको नहीं मिलेगा। आप सिगरेट नहीं ले सकते, आपको अपनी आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद धूप आ गई है, बारिश का मौसम हो रहा था, 3-4 दिन से बारिश हो रही है, अभी एकदम से धूप आ गई है और बादल भी हो रहे हैं, बढ़िया मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा है थोड़ा। तो 18 साल की एज होनी चाहिए। उसके बाद आप जो है कोई भी, अगर आपको सिगरेट पीनी है तो आप बंद जगह में नहीं पी सकते। मतलब आपका जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस है, पब्लिक बस, जो ट्रेन वगैरह है, ट्राम है, मेट्रो है, इसमें आप पब्लिक प्लेस में नहीं पी सकते हैं। खुली जगह होनी चाहिए उसके लिए। कोई भी ऑफिस वगैरह है उसमें आप बंद उसमें नहीं पी सकते हैं, ये यहाँ का रूल है। अगर आपने बंद जगह में पिया है और अगर आप पकड़े गए तो आप जो है आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, क्राइम है वो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, दूसरा है अल्कोहल। अल्कोहल यहाँ पर पब्लिक प्लेस में पीना अलाउ है। ठीक है, पब्लिक प्लेस में पी सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी वही सेम 18 साल की एज होनी चाहिए आपको अगर आप ख़रीदने जाते हैं, क्योंकि वो लाइसेंस देखते हैं, आईडी देखते हैं आपकी। ठीक है, कि 18 साल की एज है या नहीं है अगर आप अल्कोहल लेते हैं। ठीक है, अल्कोहल को लेकर सबसे बड़ा जो यहाँ पर एक बहुत अच्छा रूल है वो ये है कि आप ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी नहीं कर सकते यूके में। ठीक है, अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े गए और अगर परसेंटेज यहाँ पर 3.5% आई थिंक, अगर उससे ज़्यादा हुआ आपके अंदर, बॉडी के अंदर, वो अगर पुलिस वाले ने अगर आपका ब्रेथ टेस्ट कर लिया और उसमें आपका 3.5% से ज़्यादा है अल्कोहल, नहीं है शायद, कुछ मेरे को आइडिया नहीं है एग्जैक्ट, तो उससे ज़्यादा हुआ तो आप डायरेक्ट अरेस्ट होंगे। ठीक है, कस्टडी में ले लेंगे आपको, ऑफिस ले जाएंगे, जेल ले जाएंगे, वहाँ पर 24 घंटे या 96 आवर्स के अंदर या तो आपको छोड़ दिया जाएगा फ़ाइन लगा के, या फिर आपको जो भी आगे का वो होगा, सेंटेंस जो भी मिलेगा आपको वो होगा। ठीक है, तो ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी मत कीजिएगा, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल है ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ड्रिंक नहीं कर सकते हैं, जैसे कार, बस हो गई, और ट्रेन, मेट्रो, इन सब में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो करते हैं ड्रिंक उनके लिए है ये। ठीक है, तीसरा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप वेपन्स जो होते हैं वो कैरी नहीं कर सकते बिल्कुल भी। आप अगर आपके बैग में सर्च के टाइम पर अगर आपके बैग में कोई भी वेपन मिल गया, इवन स्प्रे भी मिल गया कोई, अगर आपने सेल्फ डिफेंस के लिए आपने कोई स्प्रे वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ रखी हुई है तो आप अरेस्ट होंगे। ठीक है, कोई भी उसमें वो नहीं है कि इफ़ एंड बट कि आप इसलिए रखा था उसलिए रखा था, सीधे आप अरेस्ट होंगे, सीधे आप जेल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी आपको जितने भी महीने की और जो भी सेंटेंस मिलेगा वो उसके ऊपर है, लेकिन उसमें कोई भी आपका इफ़ एंड बट ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा फ़ाइन लगा के छोड़ दिया जाएगा, सीधे आप अरेस्ट होंगे। तो वेपन्स का कोई सा भी वेपन हो, नाइफ वगैरह, कोई भी सीज़र वगैरह, ऐसा कोई भी वेपन नहीं होना चाहिए जिससे कि लगे कि आप कुछ अटैक वगैरह कर सकते हैं या
हार्म हो सकता है यहाँ पर लोगों को। तो ऐसा कुछ भी चीज़ कैरी मत कीजिएगा अपने बैग में, गलती से भी नहीं, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है एक लॉ कि आप लाइव ब्रॉडकास्ट अगर कोई सेव करते हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट जैसे नेटफ्लिक्स से, यूट्यूब से या किसी भी चीज़ से लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। बिना लाइसेंस के आप सेव नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं और आप पकड़े गए तो आपके ऊपर फ़ाइन लगेगा और जेल भी हो सकती है आपको, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, जैसे रिसेंटली जो भी शिफ्ट होता है तो वो सोचता है कि यार कार तो बहुत महंगी है, बाइक भी महंगी है, तो मैं साइकिल ले लेता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते भी हैं, डिलीवरी जॉब्स भी करते हैं साइकिल से, और बहुत मतलब यूनी जाने के लिए और जॉब पे जाने के लिए। तो बाइसाइकिल का रूल ये है कि अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी लाइट होनी चाहिए आगे भी और पीछे भी, ठीक है। आप बिना लाइट के नहीं चला सकते हैं। हेलमेट कंपलसरी नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि हेलमेट भी पहनना आपको चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। लाइट होना बहुत ज़रूरी है। और जो फुटपाथ होता है यहाँ पर, फुटपाथ पर आप नहीं चला सकते हैं। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया या किसी ने देख लिया तो आपको फ़ाइन लगेगा। आप फुटपाथ पर बिल्कुल बाइसाइकिल नहीं चला सकते हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा अगर जो बाइसाइकिल लेते हैं और जो चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक लॉ आता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आप किसी भी अगर थेफ्ट, चोरी में, शॉप लिफ्टिंग में, शॉप से कुछ सामान चुराते हुए या उठाते हुए यूज़ कर लिया, आपने उसका बिल नहीं करवाया, या फिर आप किसी हरासमेंट में या किसी फ्रॉड में, किसी टाइप के असॉल्ट में अगर आपका नाम आ जाता है और पुलिस आ जाती है तो आप सीधे जेल जाएंगे, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि फ़ाइन लगा के छोड़ दिया जाएगा, आप सीधे जेल जाएंगे। उसके बाद डिसाइड होगा वहाँ पर कि आपको क्या करना है, और आपको अगर आप अदर कंट्री से हैं तो आप सीधे डिपोर्ट होंगे। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि ये सब चीज़ों से बिल्कुल बचे रहें। ये चीज़ जो है यहाँ पर यूके में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस चीज़ में, लॉज बहुत अच्छे हैं यहाँ पर कि आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। और आप सोचें कि मॉल में जाके हमने कुछ ले लिया, खा लिया, नहीं पता लगेगा। सीसीटीवी कैमरा में सारे चेक करते रहते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स, तो उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे कि आप प्रॉब्लम में फंसे यूके में आके, तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर जैसे किसी को जेल हो जाती है, जेल होने पर यहाँ पर रूल है कि 24 घंटे से लेकर 96 आवर्स, मतलब 24 आवर्स से 96 आवर्स के अंदर उनको आपका क्राइम जो है वो प्रूव करना पड़ेगा। अब वो डिसाइड करेंगे कि आपको जेल होगी आगे फर्दर या फिर आपको फ़ाइन लगा के छोड़ दिया जाएगा। तो मतलब 24 घंटे से लेकर 96 आवर मैक्सिमम आपको जेल कस्टडी में रख सकते हैं विदाउट एनी कि आपके ऊपर मतलब आपको प्रूव कर दिया कि आपके ऊपर ये क्राइम है, उसके बाद भी आपको जेल कस्टडी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आपके ऊपर जो भी फ़ाइन लगा के छोड़ दिया जाएगा या फिर आपको आगे फर्दर कस्टडी में 3 महीने की, 15 दिन की, 20 दिन की, जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर या फिर 96 आवर्स के अंदर, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा ज़्यादा रूल है। कुछ ये तो इम्पोर्टेंट रूल्स थे जो आपको पता होने चाहिए यूके में आने के बाद, और कुछ वियर्ड रूल्स हैं। मतलब आप सोचोगे कि यार यहाँ पर ये रूल भी हैं। जब मैंने पढ़े तो मेरे को भी थोड़ा शॉकिंग लगा, तो मैंने सोचा कि बताता हूँ। वियर्ड रूल्स भी होने चाहिए, वियर्ड रूल्स भी हैं यहाँ पर, तो पता होने चाहिए आप लोगों को। सबसे ज़्यादा वियर्ड तो मतलब सारी वियर्ड हैं ये जो मैं बताऊँगा आपको। सबसे ज़्यादा वियर्ड तो ये है कि अगर आप कोई भी रग, जैसे आप शेक कर देते हैं ना, पब्लिक प्लेस में छिड़क देते हैं, तो ये क्राइम है यहाँ पर, समझ सकते हैं आप। जैसे कपड़ा झटकना, यहाँ पर जैसे कुछ झटक दिया आपने पब्लिक प्लेस में, तो वो यहाँ पर क्राइम है। ये बोलते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस जो है पूरे एनवायरनमेंट में फैलेंगे, जिससे फिर आगे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पब्लिक प्लेस में ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा, झटकना कपड़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा वियर्ड लॉ है यहाँ पर यूके का, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे पतंग नहीं उड़ा सकते हैं। फ्लाइंग काइट्स जो है यहाँ पे बिल्कुल ही बैन है, ठीक है। पतंग उड़ाना, पतंग समझते होंगे, काइट्स उड़ाना यहाँ पे बिल्कुल बैन है यूके में, ठीक है। और वियर्ड है ये भी, ठीक है। और उसके बाद एक लॉ है कि आप किसी के गेट पे नॉक करके भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। कि आपने गेट नॉक करा और भाग गए, जैसे हम इंडिया में करते थे बचपन में, खेला और नॉक करके भाग गए। वो आके ढूंढते रहते थे कौन है कौन नहीं है। ट्रेन जा रही है तो थोड़ी आवाज़ आ रही होगी,
तो आप यहाँ पर नॉक करके किसी के गेट पे भाग नहीं सकते हैं, आपको वेट करना पड़ेगा। नॉट इवन बच्चे, ठीक है, बच्चों के लिए भी ये रूल है कि बच्चे भी नॉक करके भाग नहीं सकते। यहाँ पर क्राइम है, अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। किसी के गेट पे नॉक करके भागना नहीं है, वहाँ पर खड़े रहना है, ठीक है। और एक और वियर्ड लॉ है कि अगर आप फिश को सस्पिशियस तरीके से पकड़ रहे हैं, हैंडलिंग ऑफ फिश इन सस्पिशियस वे इज़ अ क्राइम इन यूके। अब सस्पिशियस वे कौन सा है, क्या है, किस तरीके से पकड़नी चाहिए, ये किसी को नहीं पता। अब ये वियर्ड है इसलिए ये लॉ है, लेकिन यूके के लॉ है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। मछली को भाई ठीक से पकड़िएगा, उसको जैसे भी पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं मेरे को भी आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आपने सस्पिशियस वे से पकड़ा है मछली को, फ़िश को, तो आप क्राइम कर रहे हैं यहाँ पर और आपको फ़ाइन लग सकता है। और इन सब लॉज जो मैंने आपको बताए उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा गाइस। सेफ़ रहिए, यूके में आइए, बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत सेफ़ है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, जॉब्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ठंडी भी शुरू हो चुकी है। ऑटम ख़त्म हो गया है, ऑलमोस्ट एंड पे ही है ऑटम, और ठंडियाँ शुरू हो गई हैं, बारिश हो रही है लगातार 3-4 दिन से, मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।